गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। राइट, हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन, करेक्ट। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने y प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। राइट, तो देखिए, तो इसको लिखते हैं वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। राइट, वाई डी एक्स के साथ क्या है, तो कॉस स्क्वायर एक्स वाई, तो सेक स्क्वायर एक्स वाई भी है। राइट, तो इसको लिखेंगे वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स। राइट, अलग अलग कर दिया, प्लस साइन एक्स डी एक्स। राइट, प्लस एक्स, राइट, सेक स्क्वायर एक्स वाई डी वाई प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। देखिए, तो इन दोनों टर्म को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा। राइट, अब ये दोनों टर्म बचा, तो ये दोनों टर्म में क्या है, देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स वाई कॉमन है, तो क्या मिला आपको वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। राइट, तो सेक स्क्वायर एक्स वाई कॉमन मिला आपको वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, करेक्ट, प्लस साइन एक्स डी एक्स और प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल्स ज़ीरो। राइट, इसको हम ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स वाई, राइट, डी ऑफ एक्स वाई प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। राइट, सेक स्क्वायर एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा टेन ऑफ एक्स वाई। राइट, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस कॉस एक्स, और साइन वाई का माइनस कॉस वाई इक्वल टू सी। इसका सॉल्यूशन निकल गया, करेक्ट। अब देखिए, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास एक्स डी एक्स, राइट, प्लस वाई डी वाई। तो इसको लिख लेते हैं हम इस तरीके से, तो इसको लिखते हैं हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, और ये वाला क्या है, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, राइट, इक्वल टू ज़ीरो। इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, प्लस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। इसका सॉल्यूशन निकल गया सेकंड क्वेश्चन का। राइट, बहुत इजी है ये, अगर आप पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसको किसको साथ में रखना है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए, तो कहता है एक्स वाई कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई। राइट, तो इसको लिखते हैं एक्स वाई कॉस एक्स वाई, राइट, एक्स वाई कॉस एक्स वाई डी एक्स, राइट, प्लस साइन एक्स वाई डी एक्स, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। राइट, अब देखिए, तो हमारे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। राइट, कॉस एक्स वाई के साथ कॉमन कुछ दिख रहा है, तो देखिए, तो एक्स कॉस एक्स वाई कॉमन है इन दोनों के साथ, राइट, एक्स कॉस एक्स वाई कॉमन है, तो क्या मिला आपको मिलेगा वाई डी एक्स, राइट, वाई डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई, यही मिला ना, ठीक है, राइट, प्लस आपको क्या मिला साइन एक्स वाई डी एक्स। राइट, अब देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ, देखिए, तो डेरिवेटिव ऑफ, राइट, इस चीज़ को आप ऐसे लिख लीजिए एक्स कॉस एक्स वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, राइट, और प्लस साइन एक्स वाई डी एक्स इक्वल्स ज़ीरो भी है, इक्वल्स ज़ीरो। राइट, अब इन दोनों टर्म को क्या हम ये लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वाई इंटू एक्स। देखिए, तो प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, तो एक्स कॉस एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। राइट, यहाँ साइन एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इस पूरे टर्म को ये लिख सकते हैं, राइट, इक्वल टू ज़ीरो। इंटीग्रेट कर दीजिए, तो साइन एक्स वाई इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा तीनों, राइट। और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, राइट। तो देखिए तो इसको क्या लिखते हैं हम, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा एक्स अपॉन वाई डी वाई, करेक्ट। वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई है, राइट। डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई है तो एक्स अपॉन वाई यहाँ आ जाएगा, राइट, इक्वल टू डी वाई। इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये हो गया ln एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई प्लस सी, राइट। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए तो क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स वाई, राइट। तो ये क्या है आपके पास, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, करेक्ट, प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, करेक्ट। और उसके बाद क्या है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0, राइट। देखिए तो इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, राइट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो ये क्या मिलेगा आपको 1 बाई एक्स डी एक्स, राइट। ये क्या मिलेगा माइनस 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये टी ये अगर टी है तो ऊपर वाला क्या है डी टी, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होगा -1 बाई टी, तो -1 अपॉन एक्स वाई प्लस ln मॉड एक्स माइनस ln मॉड वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका सॉल्यूशन आ गया, राइट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपके पास है 3x स्क्वायर वाई 4, राइट, प्लस 2x वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, राइट। 2x क्यूब वाई क्यूब के साथ भी डी वाई आएगा, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा तो ये 2x क्यू है, राइट। तो 2x क्यू है तो x क्यू का डेरिवेटिव यहाँ पे है आपके पास 3x स्क्वायर, राइट। तो देखिए तो 3x स्क्वायर वाई 4, राइट, प्लस 2x क्यू वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई 4 के साथ क्या है, तो इसके साथ भी dx है, राइट। तो 3x स्क्वायर वाई 4 वाई रेज टू दी पावर 4 dx प्लस 2x क्यूब वाई क्यू डी वाई और प्लस इसको लिखेंगे 2x वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। देखिए तो कॉम्प्लिकेशन क्या कौन सा टर्म कर रहा है, तो देखिए तो यहाँ पे एक्स क्यू का डेरिवेटिव तो है हमारे पास, एक्स क्यू का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर और वाई रेज टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव है ये, राइट। अगर हम पूरे टर्म को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये क्या है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो 3x स्क्वायर, राइट, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई डी वाई, राइट, 2x क्यूब वाई डी वाई, ठीक है, प्लस 2x वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिख दीजिए, राइट। अब देखिए तो ये क्या है, तो ये जो है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू वाई स्क्वायर है, राइट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू वाई स्क्वायर है। और ये क्या है, तो ये वाला है डेरिवेटिव ऑफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, राइट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, राइट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, राइट, 2x dx वाई, राइट, सही है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 0, राइट। अब इंटीग्रेट कर दीजिए तो दिस इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, राइट। तो आपको सिर्फ पहचानना है कि कैसे एडजस्ट करें कि उसको आप इंस्पेक्शन से लिख पाएँ, राइट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है x प्लस 2y क्यू डी वाई, एक्स प्लस 2y क्यू, तो ये है x dy प्लस 2y क्यूब dy इक्वल टू y dx, राइट। तो इसको लिखिए x dy माइनस y dx इक्वल टू 2y क्यू dy, राइट। अगर इसको y स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो x dy माइनस y dx
डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y dy हो जाएगा, राइट। अब इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई, राइट। माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई इक्वल टू 2y dy। इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये माइनस ऑफ x अपॉन वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए तो वाई स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, राइट। देखिए तो यहाँ भी ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक साथ रखिए तो क्या मिलेगा आपको, ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर कॉमन मिला आपके पास वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस 2xy dy, राइट। बचा क्या आपके पास, तो 4x³ dx, राइट, माइनस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इन दोनों के बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब देखिए ये क्या है, तो दिस इज ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर है, प्लस 4x³ dx माइनस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये ई रेज टू द पावर टी डी टी का फॉर्म है, तो ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस y³ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। इसका सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए ये 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या है आपके पास dx माइनस वाई डी वाई। इन दोनों को एक साथ रख दीजिए, तो इन दोनों के बारे में नहीं सोचना है। तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके साथ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, राइट। तो हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इंटू हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। इंटीग्रेट कर दीजिए तो इसका इंटीग्रेशन x, इसका वाई स्क्वायर बाई 2, राइट। ये t है तो रूट टी डी टी का इंटीग्रेशन है, हाफ ऑफ रूट टी डी टी का इंटीग्रेशन है, तो क्या होगा, तो हाफ ऑफ टी रेज टू द पावर 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो इंटू 2/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। ठीक है, तो इंस्पेक्शन समझ में आ रहा होगा आप लोग को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है dy बाई डी एक्स इंटू d3y अपॉन डी एक्स के इक्वल टू 3d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करना है, तो देखिए तो इसको ऐसे लिख लीजिए dy बाई डी एक्स इंटू d3y अपॉन डी एक्स क्यू, राइट, माइनस एक को इधर लाइए माइनस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट, इक्वल टू राइट, ठीक है, इक्वल्स क्या लिखेंगे 2 टाइम्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब देखिए तो इस वाले टर्म को इधर ले आइए, तो दिस होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ये होल स्क्वायर आएगा, राइट। अब इसको इधर ले आइए, तो ये क्या है dy बाई डी एक्स माइनस d3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अब देखिए तो ये क्या है, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स इंटू है ये, राइट, dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस साइन के साथ, यही है ये, राइट। ठीक है, राइट, इक्वल टू 2, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन के बाद मिलेगा आपको dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x प्लस सी, करेक्ट। अब देखिए तो इसको इधर भेज दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस सी इंटू कितना d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
अब dy बाई डी एक्स को t मानिए तो ये क्या मिला, t इक्वल टू -2x प्लस सी डी टी बाई डी एक्स, करेक्ट। अब देखिए तो इसको t वाला टर्म एक साइड और dx वाला टर्म एक साइड, तो dx अपॉन -2x प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू dt अपॉन t, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए तो इसको फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln, राइट, ln c माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू ln t प्लस एक अदर कांस्टेंट k, तो इसको लिख लेते हैं ln k, करेक्ट। लॉग हट जाएगा दोनों साइड से, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा c माइनस टू एक्स रेज टू द पावर -1/2, तो 1 अपॉन अंडर रूट c माइनस टू एक्स इक्वल टू टी के, करेक्ट, यही मिला। अब t क्या है, तो dy बाई डी एक्स है, लिख देते हैं t इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन अंडर रूट c माइनस टू एक्स इक्वल टू t इंटू टी की जगह dy बाई डी एक्स इंटू के, ऐसा लिख दें, राइट। अब x के साथ क्या मिला आपको, dx अपॉन अंडर रूट c माइनस टू एक्स, करेक्ट, ठीक है, और इक्वल टू dy इंटू के, राइट। अब देखिए तो इंटीग्रेट कर दीजिए, वेरिएबल सेपरेबल है, तो c माइनस टू एक्स रेज टू द पावर -1/2 है, तो c माइनस टू एक्स रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय -2, राइट, -2 इंटू 1/2, करेक्ट, इक्वल टू k इंटू वाई प्लस k1, एक अनदर कांस्टेंट, राइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस अंडर रूट c माइनस टू एक्स इक्वल टू के वाई इन प्लस k1, इसका सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x dx माइनस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। देखिए तो ये क्या है, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला टर्म तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको लिखिए ऐसे, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके साथ एडजस्ट कर दिया, बचा क्या इधर बचेगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, राइट, डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा एक्स डी एक्स माइनस, ठीक है, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख लिया आपने, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला क्या है, दिस इज हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है ऊपर वाला, राइट। इसके नीचे क्या है, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। और ये वाला क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, राइट, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और एक्स स्क्वायर को इसके साथ एडजस्ट कर दीजिए, तो ऊपर वाला टर्म है डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स, राइट, ये क्या है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए तो अब इसको अगर t मानेंगे तो इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, आपका ये है डी टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी, राइट, 1 प्लस टी इंटू अंडर रूट टी, यही इंटीग्रेशन है, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को टी माना तो, राइट। और देखिए तो इसको p मानेंगे y अपॉन एक्स को, तो ये क्या है, डी पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, राइट, जहाँ पे t क्या है, तो t है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और p क्या है, तो p इज y अपॉन एक्स, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए तो इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, तो ये हाफ इसको लिखेंगे डी टी अपॉन रूट के अंदर क्या है, तो टी स्क्वायर प्लस टी, राइट, टी स्क्वायर प्लस टी, तो प्लस 1/4 और माइनस 1/4 लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। और दिस इज डी पी अपॉन
1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या है, तो ये है हाफ ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म। क्या होता है, तो 1 क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, तो ln मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो 1/2 ln राइट ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। राइट, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दीजिए, फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट लिख दीजिएगा। टी की जगह क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख दीजिए, और पी की जगह क्या रख दीजिए, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, करेक्ट। और ये वाला चीज़ क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो डेरिवेटिव ऑफ क्या मिलेगा, तो वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दीजिए तो सीधे ये क्या है, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब टेन इनवर्स टी, राइट। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस, ठीक है, ये होगा टेन इनवर्स राइट, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है, और इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, राइट। तो फिर से इसमें क्या कीजिएगा, वाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, राइट। तो बेसिकली हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, राइट। और ये क्या मिलेगा, एक्स बाई वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म है डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू डी एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बाई वाई को टी मानिएगा तो ये है डी टी अपॉन टी माइनस 1 होल स्क्वायर इंटीग्रेशन, राइट। और ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स, राइट, 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 2 है, राइट। तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 1, तो t क्या है, तो x बाई वाई माइनस 1, राइट, इक्वल टू हाफ ऑफ साइन इनवर्स x प्लस सी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यू वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 वाई और प्लस एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। तो सबसे पहले डी एक्स एलसीएम ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यू वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 वाई, ठीक है, वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ऐसा लिख लिया। अब देखिए तो इन दोनों में और इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखते हैं एक्स क्यू वाई क्यू, राइट। एक्स क्यू वाई क्यू वाला टर्म दोनों से अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो क्या मिलेगा आपको, वाई डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ है एक्स वाई प्लस 1, एक्स वाई कॉमन लीजिएगा तो एक्स वाई प्लस 1, यहाँ माइनस एक्स वाई कॉमन लीजिएगा तो एक्स वाई प्लस 1। तो इन दोनों टर्म में देखिए जरा क्या है, तो दिस इज प्लस एक्स वाई इंटू एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, एक्स वाई प्लस 1 वाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है, तो माइनस एक्स वाई इंटू एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, एक्स डी वाई। तो देखिए ये अगर प्लस रहता तो आसानी से हो जाता आपको, ये दोनों टर्म कॉमन है, लेकिन अब एक्स वाई रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई को, राइट। तो ये वाला टर्म आपको दिक्कत करेगा। फिर एक टर्म बचा आपके पास क्या, तो वाई डी एक्स
और प्लस एक्स डी वाई। ये तो सीधा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई है, तो ये कोई परेशानी नहीं करेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं इसको। देखिए डिवाइड कर देते हैं किससे, तो इस चीज को हम डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस 1 से। जरा इससे डिवाइड कर देते हैं, देखिए तो क्या मिलेगा हमें। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, दिस इज एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस 1 डी एक्स वाई, राइट। ये इंटीग्रेट हो जाएगा टी अपॉन टी प्लस 1 है डी टी, राइट। अब ये वाला टर्म क्या मिलेगा आपको, तो देखिए तो एक्स वाई प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स वाई वाई डी एक्स ऐसा मिलेगा, वाई वाई कैंसिल तो 1 बाई एक्स डी एक्स, डायरेक्ट आपका काम बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 फिर से कैंसिल, तो मिलेगा 1 अपॉन एक्स वाई एक्स डी वाई, करेक्ट। तो एक्स एक्स कैंसिल, ये डायरेक्ट खत्म। अब यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए तो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई है डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आराम से ये इंटीग्रेट हो गया। तो ये क्या है, ये है टी अपॉन टी प्लस 1, राइट, टी अपॉन टी प्लस 1 डी टी। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स वाई प्लस 1 और माइनस 1 कर दीजिए, हो गया। तो एक्स वाई प्लस 1 माइनस 1, तो पहला वाला एक्स वाई होगा, राइट, माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1, तो क्या होगा, तो ये होगा माइनस एल एन एक्स वाई प्लस 1। ये वाला इंटीग्रेशन क्या हुआ, एल एन एक्स, राइट। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, तो एल एन वाई। ये वाला टर्म क्या होगा, तो दिस इज डी टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1, राइट। तो ये क्या है, ये वाला टर्म एक्स वाई को टी मानिए, तो दिस इज डी टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1। तो इसको लिख लीजिए टी प्लस 1 और माइनस टी, खत्म हो गया ये वाला। ऊपर लिखे इसको टी प्लस 1 माइनस टी, अलग अलग कर लीजिए तो क्या मिलेगा, 1 बाई टी स्क्वायर, मतलब टी रेज टू द पावर माइनस 2, राइट। इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं और डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो दिस इज डी टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1, तो मतलब मिला आपको टी प्लस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1 डी टी, अलग अलग कर लिया तो 1 बाई टी स्क्वायर डी टी माइनस ये क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 डी टी, करेक्ट। तो दिस इज टी प्लस 1 माइनस टी, करेक्ट। ये हो गया, तो ये हो गया आपके पास 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, फिर से अलग अलग किया तो माइनस 1 बाई टी डी टी, राइट। और ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, करेक्ट। सब इंटीग्रेट हो गया तो 1 अपॉन टी स्क्वायर मतलब टी रेज टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1। तो पहला इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई टी डी टी, तो माइनस एल एन, ठीक है, माइनस एल एन एक्स वाई, करेक्ट। और ये वाला क्या होगा, तो प्लस एल एन एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें कि क्या टर्म, कौन सा टर्म दिक्कत कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए क्लेरॉट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये क्या है, क्लेरॉट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में रहे y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, राइट, जहाँ p क्या है, जहाँ p जो है, देखिए p क्या है, dy बाई dx, तो आपके पास x के साथ dy बाई dx रहे और dy बाई dx का ही फंक्शन रहे, तो वैसे फॉर्म को बोलते हैं क्लेरॉट फॉर्म। सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे यही डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए इसी फॉर्म का एक कंसीडर कर लेते हैं, पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, राइट। डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो दिस इज पी प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स, ठीक है। पी क्या है, तो पी इज डी वाई बाई डी एक्स,
राइट। और प्लस इसको क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ पी, राइट, डी वाई बाई डी एक्स, ट्वाइस ऑफ पी, ठीक है, और दिस इज डी पी बाई डी एक्स, यही लिखेंगे, राइट। अब देखिए तो आपके पास p क्या है, तो p है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कैंसिल, तो 0 इक्वल टू मिलेगा dp अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2p। तो यहाँ से आपको दो इन्फॉर्मेशन मिला। पहला इन्फॉर्मेशन क्या मिला, x प्लस 2p इक्वल टू 0, तो x प्लस 2p इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या मिली, तो p की वैल्यू मिली -x/2, तो -x/2 यहाँ रख दीजिएगा, तो एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको, y इक्वल टू माइनस ऑफ x²/2 और प्लस x²/4, तो दिस इज माइनस ऑफ x²/4, ठीक है। ये क्या मिलेगा आपको, -x²/4, तो पहला फंक्शन ये मिल गया, राइट। दूसरा फंक्शन क्या है, तो दूसरा फंक्शन आपको यहाँ से मिलेगा dp बाई डी एक्स, dp बाई डी एक्स 0 का मतलब है d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब dy बाई डी एक्स कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। तो dy बाई डी एक्स अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका मतलब आपके पास क्या मिलेगा इसका सॉल्यूशन, तो y इक्वल टू पी की जगह रख दीजिए c, तो cx प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए अगर हम एक कंडीशन दे देते, अगर दिस कर्व ऑल्सो पास थ्रू 1,0, तो 1,0 से अगर ये कर्व पास करेगा तो इसका मतलब आप x को 1 रखिएगा तो y की वैल्यू 0 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कर्व क्या है, देखिए तो ये 1,0 से पास कराएंगे तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 0 इक्वल टू सी प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट, यही मिलेगा, ठीक है। मतलब c की वैल्यू 0, राइट, c की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी आपको -1, राइट। तो आप c0 से y इक्वल टू क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0, जो कि फिर पॉसिबल नहीं है, सॉरी, c0 से क्या मिलेगा, c0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0, राइट। तो 1,0 से ये पास कर रहा है, y इक्वल टू 0 है, 1,0 से पास कर रहा है, तो ये आपका एक सॉल्यूशन है, राइट। अब c को -1 रख देंगे, c को अगर -1 रख देंगे तो दिस इज y इक्वल टू क्या मिलेगा, तो -x प्लस 1, तो देखिए तो x1 रखेंगे तो y 0 मिल रहा है, तो मतलब इसका ये सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन ये है। अब देखिए y इक्वल टू 0 का मतलब, ठीक है, राइट, y इक्वल टू 0 का मतलब ये x एक्सिस है और दिस इज -x प्लस 1, मतलब दो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है इस कर्व का, राइट। और ये कंडीशन है तो ये वाला अपने आप कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये समझ गए, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए क्लियर फॉर्म है नहीं लेकिन उससे मिलता जुलता है, तो आप उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इज p, ठीक है। तो दिस इज y इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस पी क्यू, यही मिला आपको। तो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा p प्लस पी क्यूब और प्लस x इंटू, राइट। अब p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो dp अपॉन dx और दिस इज 3p स्क्वायर dp अपॉन dx, यही मिलेगा, देखिए तो, ठीक है। अब देखिए तो dy बाई डी एक्स क्या है, p के बराबर है, तो p कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, p क्यूब, राइट, प्लस x dp अपॉन dx, ठीक है। और आपको मिलेगा क्या, प्लस 3p स्क्वायर dp अपॉन dx, राइट। अब देखिए तो ये है क्या, तो 3p स्क्वायर x, यहाँ x भी है, राइट। तो ये है क्या आपके पास, तो दिस इज पी क्यू माइनस पी क्यू, इसको इधर ले आइए, माइनस पी क्यू, राइट। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, तो x इंटू 1 प्लस 3p स्क्वायर 1 प्लस 3p स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स, यही चीज़ है, राइट। तो p वाला टर्म एक साथ और dx वाला टर्म एक साथ ले आइए, तो दिस इज dx अपॉन x, ठीक है, dx इधर लाया, x को इधर ले आया, और ये क्या है, तो ये है आपके पास 1 प्लस 3p स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस पी क्यू,
राइट, dp, यही है। अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो दिस इज ln x, ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस पी क्यू डी पी, ठीक है, 1 माइनस पी क्यू डी पी, तो मतलब माइनस ऑफ पी रेज टू दी पावर -3 है, तो पी रेज टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, मतलब 1/2, 1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस ये है 1/p, राइट, तो 3 ln p, राइट। और देखिए तो दिस इज प्लस कांस्टेंट c, राइट। तो मतलब ln x की वैल्यू क्या है, ln x की वैल्यू है आपके पास, देखिए, तो ये 1/2p स्क्वायर माइनस ln p क्यू, राइट, ln p क्यू और प्लस c, तो मतलब इसको इधर ले आइए, तो ln x इंटू पी क्यू, ln x इंटू पी क्यू इज 1/2p प्लस c, ठीक है, करेक्ट। तो मतलब आपके पास एक्स पी क्यू की वैल्यू जो है e रेज टू द पावर 1/2p प्लस c है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x की वैल्यू है, x की वैल्यू है आपके पास e रेज टू द पावर 1/2p प्लस c डिवाइडेड बाय पी क्यू। अब p क्या है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकल गया, आपको ये कर्व मिल जाएगा, राइट। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, देखिए अगर x 0 रखिएगा तो y इक्वल टू 0 है, x 0 रखिएगा तो देखिए तो ये वाली वैल्यू x 0 रखिएगा तो y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 जो है, या सॉरी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन रखिए, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन रखिएगा, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन इसको ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा। देखिए तो अगर x कॉन्स्टेंट फंक्शन है, राइट, कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है x इक्वल टू, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस है, ये वाला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक सॉल्यूशन तो वो होगा ही होगा। अब यहाँ से p की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से p की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, या फिर यहाँ से p की वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ रख देंगे, तो दूसरा सॉल्यूशन वो मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करते हैं आप इस चीज़ को सीख गए, ठीक है, राइट। अब देखिए और एक सवाल लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो देखिए तो ये क्लियर आउट फॉर्म है, तो देखिए तो है y माइनस पी एक्स क्या है, तो y माइनस पी एक्स इज p अपॉन p माइनस 1, p क्या है, तो p इज डी वाई बाई डी एक्स। अब तरीका वही होगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस पी माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स, करेक्ट। और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो p माइनस 1 होल स्क्वायर, p माइनस 1, ठीक है, और दिस इज डी पी बाई डी एक्स माइनस, करेक्ट, माइनस क्या मिलेगा आपको, तो माइनस p इंटू, राइट, इसका क्या मिलेगा डी पी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, ठीक है, राइट। अब देखिए तो ये मिल गया इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, p है, तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला आपको, तो देखिए तो दिस इज p डी पी बाई डी एक्स माइनस p डी पी बाई डी एक्स, दोनों कैंसिल हो गया, तो आपको ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा माइनस डी पी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई p माइनस 1 होल स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको क्या मिला, आपको यहाँ से मिला, देखिए x इंटू, राइट, x इंटू पी माइनस 1 होल स्क्वायर, x इंटू पी माइनस 1 होल स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स, राइट, डी पी बाई डी एक्स माइनस डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो मतलब डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिएगा, तो दिस इज x इंटू पी माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से डी पी बाई डी एक्स इज 0, तो आपके पास p क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन, तो एक सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, तो y माइनस सी एक्स इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस 1,
राइट। दूसरा सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा x इंटू पी माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, मतलब p माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट एक्स, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिए तो दिस इज क्या है, p इक्वल टू क्या मिला आपको, तो 1 प्लस माइनस वन अपॉन रूट एक्स। अब p की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 1 प्लस वन बाई रूट एक्स, और दूसरा p को 1 माइनस वन बाई रूट एक्स, तो दूसरा और तीसरा सॉल्यूशन ये मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर फॉर्म समझ में आ गया होगा। तो आज हमने सीखा कि इंस्पेक्शन से कैसे करते हैं क्वेश्चन को, और हमने क्या सीखा, क्लियर फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपको एक कर्व दे रखा होगा, उसका पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, कुछ कंडीशन दे रखा होगा, ज्योमेट्रिकल कंडीशन की, कर्व यहाँ से पास करता है, कर्व के टेंजेंट की प्रॉपर्टी ये है, नॉर्मल की प्रॉपर्टी ये है, राइट। उस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको कर्व की इक्वेशन मिलेगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।